अगर आज आप इस कहानी के आखिर तक रुके तो आपको समझ आएगा ठंड कैसे इंसान की जान भी ले सकती है और कैसे वही ठंड उसे जिंदा रहना सिखा देती है। उस रात जंगल में सिर्फ 3 चीजें थीं। अंधेरा, सन्नाटा और एक आदमी जो घर लौटने की जिद में मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। और सच बताऊं, अगर उसने वो एक छोटी सी आग 5 मिनट देर से जलाई होती तो यह कहानी कभी सुनाई ही नहीं जाती। हरिया कोई बड़ा नाम नहीं था। वह उन लोगों में से था जिनके नाम इतिहास में नहीं, सिर्फ राशन की पर्ची में लिखे जाते हैं। उसके पास न जमीन थी, न जमा पूंजी, न शहर में कोई पहचान। उसकी दुनिया बस 3 चीजों में सिमटी थी। एक पुरानी कुल्हाड़ी, एक टूटी सी झोपड़ी और 2 चेहरे, धन्नो और मोहन। हर सुबह की तरह उस दिन भी हरिया ठंड से पहले जाग गया। बाहर अब भी अंधेरा था। हवा चुभ रही थी। कंबल से हाथ निकालते ही उसने ठंड को महसूस किया और हल्की सी सांस छोड़ी। हरिया धीमे स्वर में खुद से, अगर मैं न गया तो ठंड से पहले भूख मार देगी। उसने पास रखी कुल्हाड़ी को देखा, जैसे वो कोई औजार नहीं, उसका रोज का साथी हो। उसने कुल्हाड़ी उठाई, उस पर जमी ठंड को हाथ से झाड़ा और एक पल के लिए आंखें बंद की। गरीब आदमी अलार्म से नहीं, जिम्मेदारी से जागता है। हरिया जानता था आज अगर वह नहीं जाएगा तो शाम को सवाल उठेंगे। आटा बचेगा या नहीं, लकड़ी बिकेगी या नहीं। इसी सोच के साथ वह उठ खड़ा हुआ। हरिया ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हरिया, हे भगवान, आज भी बस इतना देना कि घर का चूल्हा जलता रहे। धन्नो ने हरिया की आहट सुनी। वह शॉल को और कसकर लपेटते हुए उठ बैठी। धन्नो, इतनी ठंड है हरिया, आज मत जाओ। अगर मैं न गया तो ठंड से पहले भूख मार देगी। हरिया ने बिना उसकी ओर देखे कुल्हाड़ी को एक कोने में टिका दिया। हरिया कुछ नहीं बोलता। वह मोहन के पास जाता है, कंबल ठीक करता है। हरिया मन ही मन, मेहनत नहीं करूंगा तो ये ठंड हर रोज सताएगी। हरिया का हाथ कंबल ठीक करते हुए मोहन, बाबा, सूरज डूबने से पहले आ जाना। हरिया, जरूर बेटा, आज जल्दी आ जाऊंगा। कुछ वादे हालात देखकर किए जाते हैं और कुछ हालात बदल देते हैं। धन्नो, जंगल चालाक होता है हरिया, शाम को जल्दी बदल जाता है। हरिया मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में भरोसा कम, मजबूरी ज्यादा है। उस सुबह घर के भीतर की ठंड बाहर की ठंड से कहीं ज्यादा गहरी थी। जंगल हरिया के लिए कोई नया स्थान नहीं था। वह बरसों से इस जंगल की पगडंडियों पर चलता आया था। कौन सा पेड़ मजबूत है, कौन सी डाल सूखी और कहाँ जमीन फिसलती है, सब वह जानता था। लेकिन उस दिन जंगल कुछ अलग लग रहा था। हवा आज शांत नहीं थी। वह चल नहीं रही थी, वह जैसे कुछ कह रही थी। पेड़ों की पत्तियां हिलती और फिर अचानक रुक जाती। हरिया ने रुककर चारों ओर देखा। हरिया ने कुल्हाड़ी उठाई। हर वार के साथ उसके हाथों में ठंड और गहरी उतरती गई। उसी दौरान दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, हरिया, आज देर मत करना भाई। हाँ रघु, बस ये आखिरी पेड़। हवा अब ठंडी नहीं, चुभने लगी थी। हरिया ने शॉल को कसकर लपेटा और काम तेज कर दिया। समय धीरे धीरे सरक रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच कम होने लगी थी। हरिया ने एक पल के लिए ऊपर देखा। अरे, देर हो गई। जिस जंगल को हरिया अपनी रोजी का सहारा समझता था, वही जंगल अब उसे अपनी गोद में देर तक रोकने वाला था। हरिया को महसूस हुआ
हवा का रंग बदल गया था। अब वह ठंडी नहीं, सीधी हड्डियों में उतरने लगी थी। हरिया ने कुल्हाड़ी रोक दी। पसीने से भीगा उसका माथा अब ठंड से ठिठुरने लगा था। उसने ऊपर देखा। हरिया पत्तियां जोर से हिली, कुछ सूखी टहनियां जमीन पर गिरी। हरिया को अचानक धन्नो की आवाज याद आ गई। जंगल चालाक होता है हरिया, शाम को जल्दी बदल जाता है। हरिया ने लकड़ियों की ओर देखा। आज की मेहनत अच्छी थी। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियों की गठरी बांधनी शुरू की। हर गांठ के साथ उसके हाथ और सुन्न होते गए। आसमान का रंग नीले से गहरे स्लेटी में बदल रहा था। जंगल की आवाजें भी बदलने लगी। दिन के पक्षी चुप हो गए। दूर कहीं से अनजानी सी आवाज आई। हरिया ने रुककर सुना। हरिया मन ही मन, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसने भारी गठरी सर पर उठाई। पैरों ने बोझ को महसूस किया। हरिया ने चलना शुरू किया। कदम तेज थे, पर जमीन अब उतनी भरोसेमंद नहीं लग रही थी। हर कदम के साथ परछाइयां जैसे उसका पीछा कर रही थी। जिस पल सूरज डूबता है, उसी पल जंगल अपने असली रूप में आ जाता है। हरिया ने शॉल को कसकर लपेटा और बुदबुदाया, हरिया। बस अब घर पहुंच जाऊं। लेकिन हरिया नहीं जानता था कि घर का रास्ता आज उसे इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। हरिया तेज चल रहा था। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था कुछ ठीक नहीं है। जंगल अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। पेड़ों के बीच का रास्ता अब रास्ता नहीं लग रहा था। हरिया रुका, चारों ओर देखा। वही पेड़, वही झाड़ियां, लेकिन कुछ अलग। हरिया ठंड अब कपड़ों से नहीं, सीधे शरीर में उतर रही थी। हरिया ने गठरी जमीन पर रख दी। सांस तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा, कोई आवाज सुनने की कोशिश की। दूर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ जंगल की आवाजें। खामोशी और गहरी हो गई। हरिया के दिमाग में मोहन का चेहरा कौंध गया। धन्नो की आवाज गूंजी। हरिया ने खुद को संभाला। ठंड ने अब डर का रूप ले लिया था। जिस रास्ते से हरिया रोज घर लौटता था, आज वही रास्ता उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसके हाथ पहले सुन्न हुए, फिर उंगलियां अकड़ने लगी। हरिया के दांत बजने लगे। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन पैर भारी लगने लगे। हर कदम जैसे बर्फ में धंस रहा हो। हरिया की सांसें अब टूटी टूटी निकल रही थी। सांस से निकलती भाप उसकी आंखों के सामने धुंध बना रही थी। उसका दिमाग भी धीरे धीरे सुन्न होने लगा। यादें आने लगी। मोहन की हंसी, धन्नो की आवाज। हरिया रुक गया। उसने पास के एक पेड़ का सहारा लिया। पेड़ की छाल ठंडी थी, लेकिन वही सहारा भी थी। हरिया की आंखें भारी होने लगी। उसने जमीन से सूखी टहनियां उठाई। कांपते हाथों से जेब टटोली। एक छोटी सी माचिस। ठंड ने हरिया को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी ठंड में जिंदा रहने की आखिरी चिंगारी अभी बाकी थी। हरिया के कांपते हाथों में माचिस की छोटी सी डिब्बी थी। उसने पहली तीली निकाली, तीली टूटी। उसने दूसरी तीली निकाली, हल्की सी चिंगारी। लौ धीरे धीरे मजबूत होने लगी। आग की गर्मी हरिया की उंगलियों तक पहुंची। सुन्नपन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हरिया आग के पास बैठ गया, पीठ पेड़ से लगाई। सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन टूटी हुई नहीं। हरिया ने आग की ओर देखा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आग जल रही थी। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब उम्मीद सबसे छोटी शक्ल में सामने आती है। आग जल गई थी, लेकिन रात अभी लंबी थी और हरिया की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उधर जंगल में आग जल रही थी और इधर गांव में धन्नो की आंखों से नींद दूर थी। झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा सिसक रही थी। धन्नो बार बार दरवाजे की ओर देखती। हर आहट पर दिल तेज धड़कने लगता। धन्नो ने चूल्हे में थोड़ी सी आग सुलगाई। आग की लौ जैसे उसकी चिंता को और उजागर कर रही थी। धन्नो ने मोहन को और कसकर ओढ़ाया। खुद शॉल ओढ़कर दरवाजे के पास बैठ गई। गांव सो रहा था, लेकिन धन्नो जाग रही थी। धन्नो की आंखें भर आईं
उसने आकाश की ओर देखा। तारे ठंडे चमक रहे थे। धन्नो ने कांपते हाथ जोड़ दिए। उस रात जंगल में हरिया जिंदगी से लड़ रहा था और गांव में धन्नो दुआओं से। सुबह की पहली ठंडी रोशनी गांव की छतों पर उतरी। धन्नो की आंखें पूरी रात जागने के बाद भी खुली हुई थी। धन्नो ने पड़ोस की ओर देखा। दरवाजा खटखटाया। धन्नो काका ने चारों ओर नजर दौड़ाई। धन्नो सिर हिला देती है। धीरे धीरे 2-3 आदमी जमा हो गए। एक आदमी बोला, आज ठंड ज्यादा थी, देर खतरनाक हो सकती है। धन्नो के चेहरे का रंग उड़ गया। सब जंगल की ओर बढ़े। धन्नो भी पीछे पीछे चल पड़ी। किसी ने आवाज लगाई, हरिया, ओ हरिया। आवाजें जंगल में गूंज गई। कोई जवाब नहीं। धन्नो का दिल बैठने लगा। दूर से हल्की सी आवाज, खांसी जैसी। एक आदमी चिल्लाया, उधर उधर से आवाज आई। गाड़ियों के पास धुआं उठता दिखा। अब भी जल रही थी। जिस आग ने हरिया की जान बचाई थी, वही आग अब उसे अपनों तक वापस ले जाने वाली थी। झाड़ियों के पास पहुंचे ही सब रुक गए। आग के पास कोई हिलता सा साया था। धन्नो की सांस अटक गई। आग के पास हरिया बैठा था। आंखें आधी खुली, होंठ सूखे, शरीर थका हुआ। धन्नो दौड़ पड़ी। वक्त पर मिली मदद और जलती आग हरिया को मौत से वापस ले आई थी। शाम तक हरिया घर पहुंच चुका था। झोपड़ी के भीतर चूल्हे में आग जल रही थी। हरिया खाट पर बैठा था। शरीर अब भी दुख रहा था, लेकिन सांसें सुरक्षित थीं। मोहन दौड़ता हुआ आया। बाबा, धन्नो चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही थी। आग की गर्मी अब डर नहीं, सुरक्षा दे रही थी। आज समझ आया, आग मां होती है। मैं यहां हूं। ठंड ने आज सब सिखा दिया। झोपड़ी में लंबे समय बाद सुकून उतरा। ठंड का कहर सिर्फ मौसम नहीं होता, कभी कभी वो इंसान की परीक्षा होता है। और जो हिम्मत, आग और अपनों को थामे रखता है, वही जिंदा लौटता है।